नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आरईओ, एसडीओ, आरएचयू का जो सिलेबस है, एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है और सीसेट का सिलेबस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है सीसेट। अभी तो बहुत सारे बच्चों ने कि सर हमको ये तो पता चल गया कि हिंदी आएगी, कंप्यूटर आएगा, मैथ्स आएगा, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही देखेंगे हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, साइंस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। उन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर पे ही बात करेंगे, एग्रीकल्चर के कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है, साथ साथ में सीसेट में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि सीसेट तो पता चल रहा है कि 7 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी आएगी, कंप्यूटर आएगा, साइंस आएगी, ठीक है, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, एमपीजीके एंड जीएस आएगा। अब इसमें पढ़ना क्या है भाई, ये तो नाम हो गए। अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो जरूरी जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो, ये तो आपको पैटर्न मालूम है। पेपर जो हमारा 200 नंबर का होगा ना, पेपर कितना होगा, 200 मार्क का होगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें देखो सामान्य ज्ञान आता है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, इन सबका आएगा 100, ठीक है। 100 मार्क का इन सबका आएगा। अब इनके हम सारे टॉपिक देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है। चलिए इधर देखिए, पहले हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर उन्होंने 10 यूनिट्स दिए आरईओ और आरएचयू के लिए। ये हम पहले देखेंगे, आरईओ आरएचयू का सिलेबस देखेंगे कि जनरल एग्रीकल्चर बिल्कुल बेसिक, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्टेंट इन नेशनल इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है। एग्रोनॉमी पढ़ना है, मेजर क्रॉप्स ऑफ एमपी, एग्रो क्लाइमेटिकल मेजर फील्ड क्रॉप्स ऑफ एमपी, फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। इंट्रोडक्टरी मेट्रोलॉजी पढ़ना है हमको, एग्रो क्लाइमेटो जो है क्लाइमेट्स पढ़ना है, इकोलॉजिकल जोन्स मतलब मेट्रोलॉजी वाला पार्ट हमको पढ़ना है, एग्रोनॉमी पढ़ना है, सारी क्रॉप्स पढ़ना है और मेट्रोलॉजी वाला पार्ट हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो क्या पढ़ना है, सॉइल साइंस। सॉइल क्या है, कंपोजिशन का, रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट क्या है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, डायनेमिक्स क्या है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, ठीक है, जो है सॉइल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, इनका मैनेजमेंट कैसे करता है, ये हमको सॉइल साइंस में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सोइल वाटर कंजर्वेशन पढ़ना है, वाटर सेट मैनेजमेंट करना है। देखो ये है ना, व्यापम का आजकल फेवरेट टॉपिक बन चुका है ये, इससे एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखो, ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, अगला फेवरेट टॉपिक ये बन चुका है व्यापम का, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी रेगुलेटर्स, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी। चलिए प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी। इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, पूरा जेनेटिक्स ब्रीडिंग। हॉर्टिकल्चर में आपको पैकेज एंड प्रैक्टिस, जो इंपॉर्टेंट फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोपोगेशंस हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्टरनेट बियरिंग फूड क्रॉप्स की समस्याएं होती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड देयर मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, जैम जेली कैसे बनाते हैं, मार्मलेट, स्क्वैश, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है, ये हॉर्टिकल्चर के अंदर है। इसके बाद देखो प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी पूरा आपको पढ़ना है प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर। यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, मीनिंग, प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड एग्रीकल्चर, फार्म प्लानिंग है, रिसोर्स फार्मिंग सिस्टम है, देयर इकोनॉमिक रोल है, ठीक है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रेगुलेटिंग मार्केटिंग इन एमपी इंक्लूडिंग, ठीक है, ई चौपाल क्या होता है, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सारा हमको पढ़ना है। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो एक्सटेंशन में देखो क्या क्या, फिलोसफी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल्स, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, रोल ऑफ फार्मर्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सटेंशन सर्विस, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, जो प्रोग्राम्स होते हैं, इंपोर्टेंस रूरल डेवलपमेंट है प्रोग्राम से, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है। ये हमारा हो गया किसका सिलेबस, एग्रीकल्चर का। अब हमको बात करना है सी सेट का सिलेबस क्या होगा, किसका सिलेबस, सी सेट का। जैसे हमको सामान्य विज्ञान यहाँ पर टॉपिक दिया है, तो सामान्य विज्ञान में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। देखो आपको लाइट पढ़ना है, प्रकाश, ठीक है, फोर्स पढ़ना है, बल, दर्पण, लेंस, विद्युत धारा, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, धातु अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, आवर्त सारणी, रक्त है, प्रोटीन है, रोग एवं उसके उपचार है, मनुष्य एवं शारीरिक संरचना इत्यादि। ये आपको सारी चीज़ किस में पढ़ना है, साइंस में। देखो साइंस में बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, ठीक है। स्टार्टिंग ये जो यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये जो सारे टॉपिक हैं 7 तक, ठीक है ना, ये जो 7 टॉपिक हैं ये आपके फिजिक्स के हैं, ये वाला केमिस्ट्री का है, ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है, ये आपका बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी हो गया, ये बायोलॉजी हो गया, ये बायोलॉजी, ये आपको पढ़ना है साइंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सामान्य हिंदी जो है, सामान्य हिंदी
सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी आएगी तो हिंदी में उसके भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ना है, तद्भव तत्सम शब्द जो होते हैं, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना, ठीक है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, ठीक है। थोड़ा हिंदी का सिलेबस यहाँ पर बड़ा है, आपसे पूछेंगे है ना, अवयव है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, ब्राह्म चिन्ह है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, रस है, छंद, अलंकार आदि, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार, ये सारी चीज़ आपको हिंदी में पढ़ना है। ये तो हिंदी के टॉपिक्स हो गए। इसके बाद देखो सामान्य गणित, मैथ्स आएगा, तो इसमें आपको दशमलव है, भिन्न है, वर्गमूल, घनमूल, सरणीकरण, लघुत्तम, ठीक है, और महत्तम समापवर्ती जो है, जो अपना एचसीएफ होता है कि नहीं, एलसीएफ होता है, एचसीएफ होता है, वो हमको पढ़ना है। एवरेज, समय, चाल, दूरी, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम हो गया, साधारण चक्रवर्ती ब्याज हो गया, अनुपात एवं सानुपात हो गया, समय वृद्धि, ठीक है, समय और दूरी, और साझेदारी जो होता है ना, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है मैथ्स के अंदर। ये जरूरी है जानना कि आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है ना। फिर आपको सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, जो जनरल स्टडीज़ है, सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल नॉलेज है एमपीजी के, वो सारा। तो वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं, विश्व का भूगोल, आपदा प्रबंधन, रोकथाम, समन प्रणालियाँ जो होती हैं, भारत में आर्थिक विकास है, भारतीय राजनीति शासन, संवैधानिक मुद्दे, सार्वजनिक नीति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, सामान्य ज्ञान, जनसंख्या, भारत का भूगोल, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक भारत का विकास जो है, सामाजिक आर्थिक, खेलकूद और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ये सारे आपको पढ़ना है। सामान्य ज्ञान नाम का जो 4th नंबर का आपका टॉपिक है। फिर आपको देखो सामान्य तार्किक योजना, मतलब रीजनिंग, तो रीजनिंग में क्या पढ़ना है हमको, कथन, निष्कर्ष, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, शब्द और आकृति वर्गीकरण, कैलेंडर है, समरूपता है, भिन्नता है, वैन आरेख, चार्ट परीक्षण, दर्पण, जल प्रतिबिंब, अंक गणितीय तर्क है, दिशा परीक्षण है, घन है, गणितीय योग्यता परीक्षण है, क्रम में व्यवस्थित करना, इनपुट और आउटपुट है, खाली स्थान भरना, कथन, पूर्व धारणा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है रीजनिंग में। तो ये मैंने आपको टॉपिक ही बता रहा हूँ कि आपको है ना अभी तक कहीं टॉपिक मिल नहीं पा रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि सीसेट में क्या पढ़ना है, तो ये सीसेट में हमको पढ़ना है, ये आपको जानना जरूरी है। कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर का इतिहास है, इंटरनेट का उपयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ईमेल है, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ आपको कंप्यूटर में पढ़नी है। और इसके बाद इंग्लिश, 7 सब्जेक्ट आएंगे आपकी। इंग्लिश स्पेलिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस करेक्शन है, एक्टिव एंड पैसिव वो है, ठीक है। इसके बाद जो होमोनिम्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पार्ट ऑफ स्पीच है, सिनोनिमस एंटोनियम्स है, रीडिंग कंप्रेंशन है, फिल इन द ब्लैंक है, वोकेबुलरी है, एरर स्पॉटिंग है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, फ्रेज एंड इडियम्स है, ये सारी चीज़ आपको इंग्लिश में पढ़नी है। तो मैं आपको पूरा सिलेबस बता दिया, ठीक है, क्या क्या हमको पढ़नी है। आपको यहाँ पर मैं SADO का भी, एग्रीकल्चर का बता देता हूँ। SADO का देखो सीसेट तो यही रहेगा, उसका एग्रीकल्चर थोड़ा अलग है। SADO का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा अलग है एग्रीकल्चर का। देखो यहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है, एग्रोनॉमी, ठीक है, मेट्रोलॉजी यहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा नए टॉपिक्स जैसे जियोइन्फॉर्मेटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, प्रिसिशन फार्मिंग, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है SADO के लिए। इसके बाद देखो क्रॉप वेदर रिलेशनशिप हो गया, फ्लड है, कोल्ड है, ये सारी चीज़ मेट्रोलॉजी के अंदर। आपका फिर सोइल साइंस, देखो सोइल साइंस थोड़ा इन्होंने बड़ा दिया है, बहुत सारा सोइल साइंस आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी PDF मेरे से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, अभ्यास एग्री एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ जुड़ सकते हैं। फिर देखो बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारा आपको पढ़ना है। ये RU में नहीं है, SADO में ही। एलिमेंट्स ऑफ द जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये आपको पढ़ना है। क्लियर, चलिए। इसके बाद इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग, ठीक है, सर्विंग वाला टॉपिक SADO में आता है, ठीक है, सर्विंग आपको पढ़ना है। चलिए, इसके बाद देखो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, एक्सटेंशन पढ़ना है, ये सारे आपको यहाँ पर सिलेबस पढ़ना है। तो आप अगर RU की तैयारी कर रहे हैं, आप भाई जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल है ना, आप आराम से पढ़िए, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है। देखो भाई है ना, कोचिंग सभी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, सबका कोर्स का जो है प्राइस आपको 250 रुपये से लेकर 15,000 तक मिलेगा। जहाँ भी आपको पढ़ना है, जहाँ आपको जिस टीचर का समझ में आता है वहाँ से पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। आपको मेरा समझ में आता है मेरे यहाँ पढ़िए। हमारे यहाँ भाई संकल्प बैच 2.0 स्टार्ट हो रहा है SADO RE सभी के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, सारी चीज़ें, इसमें आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको जो बैच है ये 2250 रुपये का मिल जाएगा। हाँ, इस बात की मैं आपको ये गारंटी देता हूँ
जैसा मेरा कंटेंट है, मैं पढ़ाता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा। इस बात का जो प्रमाण है सिलेक्शन है, ठीक है। और बच्चों की जुबानी, आप बच्चों से मध्य प्रदेश में पूछिए कि सबसे बेस्ट कंटेंट किसका है, और नंबर ऑफ सिलेक्शन देखिए। आप नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं वो देखिए, ठीक है। तो हर आदमी देखो अपना कंटेंट अच्छा बताता है, तो हर आदमी नहीं भाई, जो सच्चाई है आप देखिए, बच्चों से पूछिए, सिलेक्शन देखिए, वो जिसका अच्छा होगा सिलेक्शन वहाँ से होंगे। हाँ, आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं भाई, आपको अगर ओनली टेस्ट सीरीज परचेस करना है, यहाँ की टेस्ट सीरीज का किसी का कोई तोड़ नहीं है ना। इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होगी, इतने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हाल ही में मैंने बताया ना आपको, एमपी टेट एग्जाम में जो है टेस्ट सीरीज से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अभी देखो वैकेंसी आई है, आपको हज़ारों जगह है ना वीडियो मिलेंगे, हज़ारों है ना। कहीं जगह आपको 250 रुपये में कोर्स मिल जाएगा, कहीं 500 रुपये में, कहीं 1500 रुपये में, कहीं 1000 रुपये में, कहीं 2000 में, कहीं 10,000 में, कहीं 15,000 में। अब आपको चुनना है, आपको सही क्या है वो आपका अपना दिमाग लगा के आपको चुनना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ये आखिरी मौका है एग्रीकल्चर वैकेंसी मध्य प्रदेश में, तो भाई आप गलती ना कर दें। अगर आप भाई बहुत ही गरीब है, आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं स्टूडेंटों के लिए रिकॉर्डेड बैच भी लाया हूँ 1500 रुपये में। उन्हीं स्टूडेंटों के लिए अगर आप भाई रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं आरयू के लिए, तो आप 1500 रुपये में ये रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं। 1500 रुपये में आपका पूरा हिंदी मीडियम कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, तो अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप जाकर कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरे से इनसे बात कर सकते हैं जो भी आपका डाउट है। बाकी देखो, आप कोर्स लेना वो आपके हाथ में है, आप डिसाइड कर सकते हो। आप बीएससी पास आउट हो, इतना दिमाग आपके पास है कि आपको कहाँ पढ़ना है, ठीक है। जो हमारा काम है मैंने आपको बता दिया कि ये कंटेंट होता है, आप इसलिए रिकॉर्ड देख ली। अभ्यास एग्री एकेडमी का जो सिलेक्शन का रेशो है मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता दूर दूर तक। ये बिल्कुल सच्चाई है, फैक्ट है, ठीक है ना। ये छुपा हुआ नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में आप, मैंने परसों वीडियो डाली थी कितने बच्चों को सिलेक्शन बताए थे। ये जो सच्चाई है आप इसको झुटला नहीं सकते। तो आपको जहाँ पढ़ना है बिल्कुल पढ़िए, बस अच्छा कंटेंट पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। जो है ना, बस आपको क्या करना है, अच्छा कंटेंट पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको सारा सिलेबस, हाँ सिलेबस जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर सीसेट में पढ़ना क्या है। तो मैं आपका सीसेट का पूरा सिलेबस बता दी कि 7 सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।